सी पहली बार एक अटैक तोड़ दी किसानों ने। ठंड दे दिन 80 तो टप्पियां ने उमरां, अज किन्ने दिन हो गए बार्डरां ते बैठियां नूं, तैनूं भोरा ख्याल नहीं। चुप सी चुप हाँ, चुप रवांगे नहीं। वो दबका झल्लिया नहीं असी सिकंदर वर्गे दा, तेरा झल्लांगे। जे साडियां जमीनां खोएगी आ तेरा दिल्ली मल्लांगे। सब राजा पिछे बैरीगेट पाए हुए ने, जट नहीं पंजाबों ये आए हुए ने। और बिक गया भावें इंडिया दा मीडिया, बीबीसी दे उत्ते झोटे छाए हुए ने। सब राजा पिछे बैरीगेट पाए हुए ने, जट नहीं पंजाबों ये आए हुए ने। बिक गया भावें इंडिया दा मीडिया, बीबीसी दे उत्ते जट छाए हुए ने। ओ पिंड दे मुंडिया हुण की देखदे, पिंड दे मुंडिया हुण की देखदे। इक्कियां नूं कत्ती जाके तुसी पाओ बई, दिल्ली च पंजाब मुकदा हो किते सुते ना घरां च रह जाओ बई। दिल्ली च पंजाब मुकदा हो किते सुते ना घरां च रह जाओ बई। दिल्ली च पंजाब मुकदा। ट्रालियां च आउंदे जट चढ़े बल्लिया, कित्थे कंगना ते कित्थे कड़े बल्लिया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इस वक्त बिसरा मैदान ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਦਰ ਕਾਸਟ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 26 ਮਹਾਂਤੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ 26 ਮਹਾਂਤੀ ਵੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 14 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰ ਇਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਰਫੋਂ, ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਵਾਮਾ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰ ਵੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਵਾਮਾ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਅਸੀਂ 26 मानती नाल गल करेंगे। आज मैडम आप आए हैं यहाँ पे बिसरा चौक में, किसानों को लेकर क्या बोलना चाहेंगे। आज हम राउरकेला बिसरा चौक में राउरकेला की हर तबके की जो इंसान यहाँ पे नारी पुरुष सब यहाँ पे इकट्ठा हुए, हिंदू मुसलमान सिख सब कोई। आज ये हमारा मकसद है कि आज हमारा देश में जो ऐतिहासिक किसान आंदोलन चल रहा है और ये आंदोलन को जो नेतृत्व दे रहे हैं देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा, ये लोग एक कॉल दिए थे आज की जो 14 फरवरी के लिए देश भर जवान किसान दिवस का आज ये आह्वान था। इसमें मकसद है कि 2.5 महीना से ज़्यादा समय लेकर के हमारा देश में जो एक वीरत्वपूर्ण अभूतपूर्व जो संग्राम किसान भाई लोग कर रहे हैं, और ये आंदोलन में 200 से भी ज़्यादा किसान भाई बहनों का मौत हो गया, उन्हीं की याद करना। और 2019 में पुलवामा में हमारे जो जवान जान दिए हैं, शहीद हुए हैं, इन्हीं को याद करना। और देश में चल रहा किसान आंदोलन का समर्थन में आज एक मशाल जो कहते हैं शोभा यात्रा यहाँ से हम शुरू करेंगे, मेन रोड में जाएंगे और सचेत करेंगे यहाँ का जनता को। अच्छा, कहीं ना कहीं सिखों को आतंकवादी का दर्जा दिया जा रहा है, इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे। सिख सुनिए, बोलने वाला तो बोलेंगे, कौन बोल रहे हैं। सरकार जो ये काले कृषि कानून लाए हैं वो तो ऐसे ही तो बोलेंगे। भगत सिंह तो सिख नहीं थे क्या? अरे हरजीत, भगत सिंह तो सिख थे ना, करतार सिंह जी तो सिख थे ना। तो सारे सिख लोग आतंकवादी बोलेंगे तो भगत सिंह भी आतंकवादी हो जाएंगे। ये ऐसे लोग बोल रहे कि आम जनता के अंदर फूट पैदा करने के लिए, मगर इनका मकसद जो है अभी पूरा नाकाम हो गया। देश का जनता एक होकर के बुलंद कर रहे हैं, हमारा सबका मांग है 3 काले कृषि कानून वापस लो। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਬਿਸਰਾ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ 14 फरवरी ਦੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਤੇ। ये भारत सरकार ने जो 3 कृषि कानून बनाए हैं उसमें किसानों का बहुत बड़ा नुकसान है। उसमें एमएसपी नहीं है। भारत सरकार को एमएसपी फिक्स करनी चाहिए और उसको एक संवैधानिक जमा देना चाहिए। इसके साथ साथ भी इस कानून में उन्होंने लिखा है कि वो किसान जो है कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ये लोकतंत्र की हत्या है। हर किसी को कोर्ट जाने का हक है। ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर कि कोर्ट आदमी जाके न्याय ना मांग सके। पर इस दिन कानूनों में ये कहा गया है कि किसान कोर्ट नहीं जा सकते।
इनका हम विरोध करते हैं। और ऐसे ऐसे जो 3 कानून हैं जो कि व्यापारियों को पूरी फसल दी जा रही है, पूरे देश का जो भंडार है व्यापारियों के हवाले किया जा रहा है, उसका हम विरोध करते हैं। ये कार्य तो खुद सरकार को करना चाहिए था, सरकार को अनाज खरीद के पब्लिक तक पहुंचाना चाहिए। ये हर पब्लिक की रोटी का सवाल है और इसको रेट कंट्रोल होना चाहिए और इसको सरकार को अपने पास में परचेज करके खुद इसको पब्लिक तक डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, जिससे रेट कंट्रोल रहे, क्वालिटी कंट्रोल रहे। और हम नाल एक सवाल बड़ा सवाल है, सारे कंगना रनौत ने ਜਿਹੜਾ ट्वीट किया कि इंडिया चाइना बॉर्डर ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ बोलना चाहोगे? देखिए, उनका तो कहना जो वो उनके तक ही है। हमारे जितने देशवासी हैं वो सारे भारत के नागरिक हैं और पर्टिकुलर कोई आदमी एक कुछ बोलता है, वो उनका मत है, हमारा मत नहीं है। हम उनके मत से सहमत भी नहीं हैं। हम लोग देश प्रेमी हैं, देश के लिए हमेशा देशवासियों ने कुर्बानी दी है और देते भी रहेंगे। और अगर हमें कोई देश का द्रोही बोलता है, देशद्रोही बोलता है, ये उनकी सोच है, पर हम हमेशा ही अपने देश के लिए शहीद होते रहें और होते रहेंगे। नाल इस वक्त गुरमीत सिंह जी जुड़ चुके हैं। एक मिनट गुरमीत सिंह जी ਜਿਹੜੇ ਉੜੀਸਾ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਲਾਈਵ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਏਡੀਐਮ ਆਫਿਸ ਗਏ ਸੀ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? नहीं, ये पूरे देश का जो ये खाली आज के समय में ये किसान आंदोलन नहीं है, ये एक जन आंदोलन है और जन आंदोलन का हम लोग समर्थन करते हैं। और हम लोग मोदी सरकार से ये जो 3 लॉ लिए हैं इसको वापस करें ताकि किसान जो है भली भांति जो है प्रगति कर सके, न कि जो सरमाएदार हैं, जो इंडस्ट्रिस्ट है वो प्रगति करें। हम लोग को देश का भला करना है। 65 से 70% किसान हैं और उनके हक में हम लोग यहाँ खड़े हैं। अच्छा, 14 फरवरी जो शहीद हुए थे जवान, उनके बारे में क्या बोलना चाहोगे? जो जवान शहीद हुए हमारे देश के जवान हैं, हम लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और उसके साथ साथ हम लोग उनको भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं और इसीलिए कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। मैम आप क्या बोलना चाहोगे? मैम आप शी इज द राइट पर्सन टू आस्क। हाँ जी, आप किस बारे में जानकारी पूछना था? अगर इन काले कानूनों के बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो इसमें एक एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है जिसके बारे में कि कोई बात नहीं करे। इसके अकॉर्डिंगली अभी क्या हो गया है कि आगे एक गवर्नमेंट ने आगे क्या होता था कि कोई भी बड़ा जो है पूंजीपति है वो उसका भंडारण नहीं कर सकता था अनाज का। इस सरकार ने अभी क्या किया है कि उस एक्ट से वो चीज़ हटा दी है। अभी कोई भी पूंजीपति इसका भंडारण कर सकता है। तो जब पूंजीपति इस चीज़ का भंडारण कर लेगा तो उसका जो असर है वो कॉमन एक मिडिल क्लास आदमी पर पड़ेगा, जबकि उसके पास शक्ति होगी, वो जब भी उसकी कमी होगी, अनाज की कमी होगी, तब वो उसको बढ़ा चढ़ा के कीमतों को रिलीज़ करेगा। और अगर ये कानून लागू हो जाते हैं तो एक मध्यवर्गीय और निम्न मध्यवर्गीय इंसान के लिए खाना खाना भी दुभर हो जाएगा। हाँ, जैसे कि अब कहीं ना कहीं जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं, कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे कमेंट्स भी आ रहे हैं फेसबुक में कि वो आतंकवादी है, उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? देखिए, मैं अगर कोई हिंदू भाई ऐसे कमेंट कर भी रहे हैं तो मैं उससे ज़्यादा उन हिंदू भाइयों के बारे में जानती हूँ जो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। उनको मालूम है कि जो लोग सिख समुदाय के खिलाफ गलत टिप्पणी कर रहे हैं उन लोगों की गिनती बहुत ही कम है, पर जो लोग इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं उनकी गिनती इससे बहुत कहीं ज़्यादा है। इसीलिए ही ये हमारी सरकार डरी हुई है। हर रोज़ अलग अलग चालें चलती हैं, पर ये उन लोगों का सपोर्ट ही है कि जो सरकार की किसी भी चालों को वो कामयाब नहीं होने दे रही। इस वक्त ਤੁਸੀਂ देख सकते हो बिसरा मैदान ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਦਰ ਕਾਸਟ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਸੀ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਰਫੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਸਰਾ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹਨੇ ਜਨਰਲ ਸ਼ਾਪ ਹੈ ਮੇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਸੰਖਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀ।
ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ ਸਿੱਖ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਰਫੋਂ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੇ कानून नहीं पढ़े है वो क्यों आतंकवादी बोल रहे हैं। सर आप काले कानून के बारे में क्या बोलना चाहेंगे किसानों को? काला कानून फौरन वापस ले, एमएसपी भी पूरा वापस ले, उसके बाद ही किसान का धरना खत्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। सर कहीं ना कहीं सिखों को आतंकवादी का दर्जा दिया जा रहा है, इस बारे में ये बिल्कुल गलत आतंकवादी का दर्जा दिया जा रहा है। खालिस्तानी जो बोला जा रहा है बिल्कुल मोदी सरकार बेबुनियाद और गलत बात बोल रहे। इसी तरह मुस्लिम पर भी जुल्म किया गया, उनको भी आतंकवादी बोला गया, वो भी शाहीन बाग में शांति प्रोटेस्ट किए थे जो आज किसान कर रहे हैं। सर कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है, आप पूरे हिंदू भाई हमारे जितने भी भाई हैं हम सब सिख यूनिटी जितने भी यूनिटी है हमारी सिख यूनिटी हमेशा सबकी हेल्प करी है। आप जितने भी हिंदू भाई हैं मिसअंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे जो आतंकवादी बोल रहे हैं? ये सरासर अमित शाह और मोदी सिर्फ आतंकवादी बोल रहे हैं, लेकिन ये हिंदुस्तान की जनता सिख को आतंकवादी नहीं बोलते हैं, सिख को एक हेल्पफुल कौम के हिसाब से मानते हैं और ज़रूरत पड़ने पर सिख कौम जो हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख सबका हेल्प करते हैं। ये सिर्फ एक पार्टी जो उसको आतंकवादी बोले वो है भाजपा, बाकी हिंदुस्तान के जनता सिख को आतंकवादी नहीं मानती या मुसलमान को आतंकवादी नहीं मानती। ये एक सेकुलर कंट्री है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये 4 पिलर पर कायम है और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? तेजिंदर कौर। ਮੈਡਮ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਲਿਓ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੂਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਇਸ ਤੇ। ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗਾ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਵरेज कर सकन। नाल दे नाल सर पुलवामा अटैक आज हुआ था, लोग काफ़ी लोग बनाते हैं वैलेंटाइन डे, आज वैलेंटाइन डे को लेकर आज पुलवामा अटैक, दोनों को डिफरेंस में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए पुलवामा जो अटैक हुआ था उसमें हमारे देश के शहीदों का जान चली गया और हमारे वीर जवानों की हत्या कर दी गई एक षड्यंत्र के हिसाब से, जिसमें जो है भारत सरकार जानती है सारा चीज़ लेकिन वो चुपचाप मौन बन के बैठी है। देश की जनता समझ रही है और देश की जनता सारा जो इनका पोल है भाजपा वालों का ये सब समझ रही, देश की जनता बेवकूफ़ नहीं है। वक्त आने पर सही समय पर सही जवाब सही भाजपा सरकार को दी जाएगी। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਰਫੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? चाचा ये जो काले कानून बनाए गए इस बार इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? इसके बाद यही कहूँगा ये जो कंदील मार्च है हम खुलूसे दिल से चाहे और खुदा तौफीक दे, एक कंदील से जल सकते सारी दुनिया के चिराग और ये अमन और शांति का चिराग है। ये जो हमारे लोग बगैर हम वतन भाइयों का साथ ये जुलूस निकल रहा है, किसी एक फिरके का नहीं, किसी एक मजहब का नहीं, किसी एक धर्म का नहीं, ये सारे ज़बान का ये भारतीय लोग हैं, यही के पूत है, यही के सपूत है। और मैं चाहता हूँ कि ये काले कानून को वापस लिया जाए और बेगुनाहों पर जुल्म और सितम बंद कर दिया जाए। और इस वक्त नाल दे नाल ही आप जैसे कि कह रहे हैं कि किसानों को आतंकवादी का दर्जा दिया, इस बारे में क्या बोलेंगे? देखिए बात यह है कि अब तो सरकार है किसको क्या कहेगी किसको क्या कह रही है, क्योंकि अपने सही आँख से वो देख ले कौन सब भारत के सपूत हैं, सब भारत के पूत हैं, सब अपने मेरे भाई हैं, चाहे किसान हो चाहे भारतीय हो कोई भी हो, हमारे हम वतन भाई सब भाई भाई है और इसको सही ऐनक से देखने की ज़रूरत है सरकार को। नाल दे नाल इस वक्त साढ़े नाल लकी सिंह ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ बीजेडी ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ? ये बोलना चाहता कि मैं हिंदी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये भाईचारा का संकेत है। ये पर्सनल सरदारों का या पर्सनल मुस्लिम कम्युनिटी का या बिहारी कम्युनिटी का या हिंदू कम्युनिटी का इंडिविजुअल कुछ भी नहीं है। ये एकता का संकेत है। हमें मिल के इसको फाइटिंग करना चाहिए और जो बीजेपी गवर्नमेंट जो ये कर रही है बहुत ख़राब कर रही है सबके साथ और हम इस चीज़ को अपोज करते हैं। और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा मनी रिपोर्टर का, जो मनी हर इवेंट में आगे बढ़ के हर इवेंट में आगे प्रमोट करता है। और मैं चाहूँगा कि ये काले कानून वापस लेना चाहिए गवर्नमेंट को और जल्दी से जल्दी
सबको चैन की नींद सुलाना चाहिए। ये बस, थैंक यू मनी। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਬੀਜੇਡੀ ਦੇ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਰੌਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਉਹ ਐਨੀ ਟਾਈਮ 24 ਆਵਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मैं मनी ਨੂੰ पहले तो थैंक यू बोलना चाहूँगा, ये मेरा छोटा वीर है। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि कम्युनिटी को मेरे तरफ से कोई भी रिक्वायरमेंट होगी, कोई भी कम्युनिटी को मैं ऑलवेज खड़ा हूँ, एक 24 आवर्स खड़ा हूँ। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। नाल दे नाल साढ़े नाल अफरोज भाई भी। अफरोज भाई कहाँ पे है? अफरोज भाई हमारे आप इस काले कानून को लेकर क्या बोलना चाहेंगे? मैं दो ही शब्द बोलना चाहूँगा कि किसान जो हमें अनाज देते हैं, जिनके पर हम निर्भर है, आज जो भी खा रहे हैं, जो लोग हैं हर जगह, किसान जो मेहनत करते हैं वो कोई नहीं कर सकते। मैं चाहता हूँ इस कानून को ख़त्म करे सरकार, इस कानून को ख़त्म करे और किसानों की मांग को पूरा करे। ह्यूमैनिटी के अंदर साथ ही साथ वो कहीं भी किसी भी जात के कोई भी हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो हमेशा अफरोज भाई और साथ ही साथ बीजेडी के जित अपने लकी सिंह हो, शारदा भाई हो, हमेशा मौजूद है और हमेशा आगे ही रहेंगे बीजेडी के। और साथ साथ कोई भी सरकार हो हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सर, आप ये जो किसानों को आतंकवादी का दर्जा दिया जाए, क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? मैं ये बोलना चाहूँगा कि किसान को जो आतंकवादी या खालिस्तान ये जो बोल के प्रमोट कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत चीज़ हो रही है। ये पहला चीज़ है, ये वर्ड यूज़ ही नहीं करना चाहिए एज अ पॉलिटिक्स। कोई यहाँ खालिस्तान नहीं है, यहाँ सब हिंदुज़म के यहाँ रह के सब एकता एक साथ है। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए सरकार को। और मैं इस चीज़ का अपोज करता हूँ। मैं यही फाइनली बोलना चाहता हूँ, ये 3 काले कानून को जल्द ही जल्द वापस लेना चाहिए। थैंक यू। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੌਕਲਾ ਤੋਂ मुस्लिम कम्युनिटी के भी लोग भी जुड़ चुके हैं। वसीम अख्तर जी, आप आज जो यहाँ पे मौजूद है रैली में, क्या बोलना चाहेंगे इस काले कानून को लेकर? जी, हम लोग सब एक साथ हैं, एकजुट हैं। हम लोग इस कानून का विरोध करते हैं। हम लोग सारे किसानों के साथ हैं। खान साहब, एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि किसानों को आतंकवादी जी का दर्जा दिया जा रहा है, इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, वो तो गलत है और उसको तो नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, क्योंकि जो अनाज उगाते हैं वो आतंकवादी कैसे हो सकते हैं? तो ये आतंकवादी तो हो ही नहीं सकते। पुलवामा अटैक को लेकर क्या बोलना चाहेंगे? वो तो जो लोग शहीद हुए हैं उनका मजाक उड़ाया गया था, अब हम उन शहीदों के साथ हैं। ओके, नाल दे नाल उपल जी मौजूद है। उपल जी, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਇੱਕਦਮ ਗਲਤ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਦੋ ਕੈਂਡਲ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੜ ਜਾਓ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ, ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਰਫੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਨੇ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ 15 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਇਹਦਾ। ਅਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, 2-4 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜੀਓ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ 99 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ 500 ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਵਾਮਾ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲੋਗੇ? ਉਹ ਪੁਲਵਾਮਾ ਅਟੈਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ 300 ਕਿਲੋ ਆਈਡੀਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੋ ਹੈ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਓਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੰਕਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਣਾਏ, ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇੱਕਦਮ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਰ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਏ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?
ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਅਨਿਆਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਆ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣ। कितने ना कितने तुम देख सकते हो सिखां नाल बहुत ही अत्याचार हो रहे हैं और किसानों आतंकवादी का दर्जा क्यों दिया जा रहा है, पता नहीं क्यों दिया जा रहा है। सोची समझी चाल है, तुम देख सकते हो जो गवर्नमेंट है, इंडिया गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है ह्यूमन के नाल, मतलब किसान के नाल तुम आगे गलबात क्यों नहीं कर रहे हो। असं पूछांगे उन्होंने दिल्ली जाके भी और जिन्हें भी संगत है रखना है, देख सकते हो उन्होंने जुनून और किसानों के प्रति प्यार और ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ और ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਬਸ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਦਾ ਲਾਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਵਕਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਤ ਸੁਣੋ भाई ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ जालिम होते हैं ये जालिमों का बात है। हम आम जनता आप एक है हमारा बात जितने भी वीडियोस एक है। हम कहेंगे जवान जय किसान पता मौजूद है, क्या बोलना चाहेंगे? क्या बोलना चाहेंगे? मेरा नाम विष्णु पंडा। हम शुरू से एक किसान विरोधी जो काला कानून केंद्र सरकार जो लाए हैं कि पूंजीपतियों का स्वार्थ पर, कॉर्पोरेट हाउस पर स्वार्थ पर, उसको विरोध करते हुए हम राउरकेला और सुंदरगढ़ जिला में विभिन्न गांव में भी हम लोग मीटिंग किए हैं इसका विरोध में। आज यहाँ पर जो हो रहा है ये दिल्ली में जो चल रहा है, हमारा राजधानी दिल्ली में आज के कम से कम 3 महीना हो गया, 3 महीना होने जा रहा है जो आंदोलन चल रहा है, जो देश का जो किसान भाइयों के लिए, सारे देश का किसान भाइयों के लिए दिल्ली में आंदोलन चल रहा है। तो ये आंदोलन को समर्थन करके आज ये जो कैंडल मशाल शोभा यात्रा का कॉल था किसान मोर्चा के तरफ से, सारे भारत किसान मोर्चा की तरफ से था, इसीलिए आज हम लोग ये उसको समर्थन करते हुए ये रैली हम लोग निकाले हैं। यहाँ पर हम लोग सभा कर रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो किसान लोग का साथ में खिलवाड़ मत करो, मजदूर लोग का साथ में खिलवाड़ मत करो, देश का जवान शहीद हो रहे उसका साथ में खिलवाड़ मत करो। ये देश का नागरिक का सवाल है, देश का पेट का सवाल है, देश का नागरिक का सवाल है। इसीलिए सरकार अपने वोट स्वार्थ के लिए और बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस के स्वार्थ में, अंबानी अदानी का स्वार्थ में आप देश का करोड़ों किसान मजदूरों का जो स्वार्थ है उसको बलिदान मत करो और इस मांग को जल्दी पूरा करो। किसान विरोधी जो काला कानून उसको रद्द करो और जो एमएसपी जो उसको कानून का दर्जा दो। ये मांग को लेकर के हम लोग का आंदोलन चल रहा है और जब तक सरकार नहीं मानेगा ये आंदोलन चलेगा, सारे देश में चलेगा और सारे गली गली में चलेगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद सर, आप क्या बोलना चाहेंगे कानून? मेरा नाम सत्यप्रिय महंती, मैं एआई के का डिस्ट्रिक्ट कमेटी मेंबर हूँ। मेरा बोलना है जो लोग आज़ादी लड़ाई में ब्रिटिश का साथ दिया, जो लोग आज़ादी लड़ाई में धोखा दिया, वो लोग आज क्षमता में बैठा झूठ बोल के सबको बराबर, सबका साथ सबका विकास, 15 लाख रुपया देगा, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देगा, तो झूठ बोल के आया, आके अपना मतलब निकाल रहा है। एक तरफ में मजदूर लोगों का जो ब्रिटिश का टाइम से लड़ाई करके कानूनी हासिल किया था, 8 घंटा ड्यूटी था इंटरनेशनल लॉ, उसको चेंज करके मजदूर का 12 घंटा ड्यूटी किया, कानून बनाया, मजदूर को मार दिया। उधर में किसान लोगों को
किसान को कुछ नहीं मांगा। जो था MSP उसको कानून में नहीं लाया। APMC जो था पहले 1955 से उसको हटा दिया। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो ज़्यादा एसेंशियल चीज चावल, गेहूँ, आलू, प्याज, इस एसेंशियल थिंग ज़्यादा मौजूद नहीं सकता है, उसको हटा दिया। और हटा करके अदानी अंबानी को देश को लूटने के लिए कानून बनने का पहले देश में जगह जगह में वो लोग साइलो बनाया, बड़ा बड़ा गोडाउन। यह है बात। इसका विरोध में ये जो लड़ाई हो रहा है ये किसान का नहीं, ये लड़ाई सारे पब्लिक का है। धीरे धीरे पब्लिक समझ रहा है। किसान से शुरू हुआ बट इट इज स्प्रेड थ्रू द कंट्री। सब कोई होगा और उसको जो भी हो जाए नतीजा, ये लड़ाई जारी रहेगा जब तक मांग हासिल नहीं होता है। इस वक्त ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਤੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਨਾ ਮੰਗਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਰਿਪੀਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਇਹ ਲਾ, ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ नहीं चाहते। हाँ जी। नाज़रीन की बोलो, क्या बोलेंगे भैया? आपका नाम? मेरा नाम संग्राम परिड़ा, मैं ऑल इंडिया DSO डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का राउरकेला सिटी कमेटी सभापति हूँ। ये जो सरकार जो कह रही है कि ये खालिस्तानियों का आंदोलन है, जब मुसलमान आंदोलन करते हैं कि ये कहते हैं पाकिस्तानियों का आंदोलन है, तो ये जानने की ज़रूरत है ये किसी ना मुसलमान का आंदोलन ना किसी का, ये पूरे हिंद का आंदोलन है। अगर ये किसी बिल अगर पास होता है तो ये सिर्फ कुछ सिर्फ किसान नहीं मरेंगे, इसमें आम जनता मरेगी, क्योंकि किसान सीधा हमारी थाली से रिलेटेड है और अगर थाली नहीं रहेगा तो हम जी नहीं सकते, ये बात है। और आप देख रहे हैं कि किसान बिल में एक चीज़ मेंशन किया गया है कि अगर कंपनी आपको लूट रही है तो उसके अगेंस्ट में आप कोर्ट नहीं जा सकते। ये सबसे भयानक बिल है, क्योंकि आप उसके अगेंस्ट में कुछ बोल नहीं सकते। सरकार ने कहा था हम सब कुछ लाएंगे, लेकिन कुछ ला नहीं रही है और उसके बदले आपस में लोगों को लड़ा रही है। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं इतना ही कहूँगा ये किसान के बिल सरकार वापस ले। करने के लिए देश में बहुत कुछ उस पर काम करे। आप CAA लाते हैं, NRC लाते हैं, किसान बिल लाते हैं, जिसमें सिर्फ लोगों का नुकसान है और कुछ नहीं है। इसलिए सभी देशवासियों से निवेदन है कि इस आंदोलन में कूद पड़े। मैम कितने ना कितने ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ याद आ रहा है। मैम किसी किसानों को लेकर की बोलना चाहोगे? ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ। मैं बस किसान कम्युनिटी ਦੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦੀ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਰਾਉਰਕੇਲਾ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲੈ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੀ ਆਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੇਗਾ ਸਾਡੀ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਸੁਣੇਗਾ। ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਥੈਂਕਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣੋਗੇ ਅਰਦਾਸ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋਗੇ, ਹੋਏਗੇ। We will win, we are the winners and we will win, we will surely win. Thank you। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।